मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल आज आपसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सरकार द्वारा जारी ऑर्डर शेयर करूंगा। तो हरियाणा सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम जो है अब बच्चों के नहीं होंगे। 30 जून तक जो है सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी हरियाणा में, और जुलाई में भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ये जो नोटिस ऑर्डर इशू किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला। ऑर्डर सब्जेक्ट क्लोजर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अप टू 30 जून 2020 एंड एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बताया हुआ है कि सभी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है वो 30 जून तक बंद रहेंगे। In partial modification of the order issued by the state government by dated 26/2020, I have been directed to further direct to you all the state government has decided the following। तो ये बता रहे हैं कि जो 12 जून को 2020 को जो इन्होंने डिसीजन लिया था उसको थोड़ा बदल के अब नया एक डिसीजन जो इन्होंने लिया है हरियाणा सरकार ने वो ये है कि दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टर्मिनल एग्जामिनेशन फाइनल सेमेस्टर एंड इंटरमीडिएट semester examination for higher and technical education of all courses will not be conducted, and all the students shall be promoted to next semester with 50% weightage of marks of internal assessment assignment plus 50% weightage of the marks in previous examination। तो इन्होंने बताया कि कोई भी एग्ज़ाम जो है टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन है जो सेकेंड ईयर के है, अगर कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएड का तो उनके सेकंड ईयर के, और अगर कोई कोर्स कर रहे हैं बीएससी का तो थर्ड ईयर के, और कोई कोर्स कर रहे हैं बीटेक का उनका फोर्थ ईयर का, और किसी का भी फाइनल सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम अब नहीं होंगे और उन सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा और उनकी 50% वेटेज इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट के बेसिस पे, 50% वेटेज ऑफ प्रीवियस एग्ज़ाम के बेसिस पे। However, the student will have the option for examination for improvement of grade later on by physical examination basis once the normalcy prevail in the state। तो जो बच्चे हैं वो बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर वो चाहे तो, उनके लिए ऑप्शन रखा गया है। अगर वो मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है कि हमें जो मार्क्स दिए गए हैं प्रमोट तो कर दिया है, जो मार्क्स दिए अगर वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए तो बाद में वो पेपर दे सकते हैं। द सेम फार्मूला शैल ऑल्सो बी अप्लाइबल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन और प्राइवेट स्टूडेंट। तो जो कॉरस्पोंडेंस कर रहे हैं कोई कोर्स हरियाणा सरकार में के अंतर्गत, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यही फार्मूला यही नीति अपनाई जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ अ यूनिवर्सिटी विशेज दैट इट मे कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ़ and only if the university is fully prepared and equipped for the same, and will also ensure that all students are able to take online examination under intimation to respective department। इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ लगा दी है, इफ़ लगा दी है यहाँ पर, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हरियाणा सरकार की अगर वो बच्चों को प्रमोट करने से पहले ऑनलाइन अगर परीक्षा लेना चाहती है तो वो तभी ले सकती है जब उनके पास बिल्कुल टेक्नोलॉजी हो कि वो ऑनलाइन परीक्षा ले सकें, और बच्चों के पास वो सभी ऑनलाइन टेक्निक अवेलेबल होनी चाहिए जिससे सभी बच्चे जो है वो पेपर दे सकें। तो इन्होंने यहाँ पर एक क्लोज जो है ये भी दे दिया है, द स्टूडेंट विद एकेडमिक एरर इन प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऑल्सो भी एग्जामिनेटेड फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कहा है जिन बच्चों की ER है, बैक आ रखी है, वो भी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको भी कोई एग्ज़ाम नहीं देना। and are to be promoted to next semester, and the reappear student are to be given marks on average basis of the previous examination for promotion। The same formula shall also be applicable for distance education and private student। तो जिन बच्चों की ER बैक आ रखी थी उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और उनको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे उनकी पिछली परीक्षा के आधार पर। और ये जो निर्णय है ये सभी के लिए मान्य है, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो या प्राइवेट स्टूडेंट्स हो। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली द इंटरनल असेसमेंट में बी कैलकुलेटेड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ईयर। क्योंकि जो प्रथम वर्ष के पहले साल के बच्चे हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि उनकी अभी कोई एग्ज़ाम तो हुए नहीं है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने नहीं है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेयर एवर नॉट कंडक्टेड सो फार इन सच केसेस the marks are to be awarded as an average of all previous practical examination or the 80% average of the theory examination marks of previous semester whichever is higher,
Admission to university teaching department shall be conducted at individual university level, whereas for undergraduate level and postgraduate level, the centralized on the online admission for colleges will be conducted by the higher education department as per past practice. तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नहीं होने, और 4th पॉइंट में ये बताया हुआ है जो एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले लास्ट ईयर होता आया है तो उसके हिसाब से जो एडमिशन प्रोसेस है हरियाणा में जो एजुकेशन फील्ड में तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, आपको पता ही है। CR चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, जिसमें MDU कुरुक्षेत्र चौधरी रणबीर सिंह और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के B.Ed को लेकर काउंसलिंग होती है। और बाकी जो B.Tech M.Tech MBA BCA M.Com B.Com BSc के जो भी एडमिशन होने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई अगस्त से। एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट टू नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर एंड अवार्ड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन ऑल द पॉलिटेक्निक ऑफ द स्टेट विल ऑल्सो बी हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर। तो जो भी एग्ज़ाम होने हैं इंटरमीडिएट ईयर के बच्चों के या पॉलिटेक्निक के बच्चों के, उनको भी सेम इसी आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। दिस इज़ आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ ऑल वाइस चांसलर विद वेरियस स्टेक होल्डर्स विच वॉज कन्वेड टू द डिपार्टमेंट। तो सभी वाइस चांसलर्स सभी स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श करके डिस्कशन करके ये निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर अंकुर गुप्ता IAS की सिग्नेचर मोहर हो रखी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, डेटेड जून 23, 2020। तो ये नोटिस जो है आप हरियाणा सरकार की जो वेबसाइट है उस पर भी देख सकते हैं। और ये आपको नोटिस जो है, या अगर आप MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 24 जून 2020 डेट पर ये आपको नोटिस जो है मिल जाएगा। अगर आप उसको ओपन करोगे तो ये आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।